12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में 2 फरवरी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका का दौर जारी है। साथियों, जानेंगे कौन सी एक और महत्वपूर्ण याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, पहली काउंसलिंग के बाद स्पष्ट रूप से स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं उसके बाद में सेकंड काउंसलिंग को लेकर के शेड्यूल जारी किया गया और काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, लेकिन स्कूल आवंटन नहीं हो सका। और साथियों बात करें, सेकंड काउंसलिंग संपन्न हुई है, लगभग आप सभी को पता है धीरे धीरे 1 महीना कंप्लीट हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर जो स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया है कि कब तक स्कूल आवंटन किया जाएगा। आखिर साथियों देरी का कारण क्या हो सकता है? इसमें कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि विभाग में आप सभी को पता है पदोन्नति, प्रमोशन और कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। वर्तमान में अगर सहायक अध्यापक भर्ती के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, विभाग के पास जो मुद्दे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण का मुद्दा भी है, 6800 का मुद्दा भी है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें 72,825 शिक्षक भर्ती में अहम मुद्दा फीस वापसी का है, जिसको लेकर के शासनादेश जारी हुआ है और स्पष्ट रूप से 30 तारीख तक जो है फीस वापसी का मुद्दा चल रहा है। और एक और आदेश हाईकोर्ट का है 12,091 लिस्ट जो 72,825 की है, उस पर भी कहीं ना कहीं नियुक्त देने को लेकर के निर्देश दिया गया है। और साथियों अभी एक और आदेश आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया है, वो है 15,000 शिक्षक भर्ती का, जो स्पष्ट रूप से 2015 में हुई थी। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको लेकर के निर्देश कोर्ट का जो है निकलकर सामने आया है। यानी सारी अगर स्थितियों पर देखें, सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के कई मुद्दे जो है विभाग के पास वर्तमान में कहीं ना कहीं संशय का जो है रुख पैदा कर रहे हैं। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है और देरी का कारण भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों बात करें स्पष्ट रूप से जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद से आप सभी को अवगत करा दें 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से स्टेटस को का जो है निर्देश जारी किया गया। तो साथियों उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में संशय की स्थिति है कि आखिर इसका कारण क्या है कि उसी दिन के बाद से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो साथियों ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है स्पष्ट रूप से उस आदेश का स्कूल आवंटन से कोई संबंध नहीं है, जैसा जो स्पष्ट रूप से चयनित साथी लगातार जो विभाग के अधिकारियों से मिले हैं और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आशा करेंगे उस आदेश का कोई भी प्रभाव ना हो और स्कूल आवंटन का इंतजार करते करते जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है। आशा करेंगे जो फरवरी मंथ में स्पष्ट रूप से पहले ही सप्ताह में आपके स्कूल आवंटन को लेकर के कोई दिशा निर्देश विभाग के माध्यम से जारी किया जाए, जिससे जल्द से जल्द जो है आपका स्कूल आवंटन का कार्य स्पष्ट रूप से संपन्न किया जा सके। अब यहाँ पर साथियों बात कर लें, स्कूल आवंटन में देरी हो रही है। देरी होने के कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिनको लेकर के विभाग ने अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो साथियों आप सभी को धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि साथियों जो कार्य है वो विभाग अपने उचित समय पर करेगा। आशा करेंगे जल्द ही विभाग इस परिप्रेक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगा और जल्द से जल्द जो आपके फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के चयनित साथी उनका स्कूल आवंटन जो है संपन्न हो सकेगा। अब साथियों बात करें अर्चना राय की याचिका, जिसकी 2 फरवरी को सुनवाई लगी हुई है। सभी को पता है सरकार को वहां पर जवाब दाखिल करना है आपकी 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। तो साथियों यहां पर बात करें, अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर बात करें तो काज लिस्ट में स्पष्ट रूप से जो है अर्चना राय की याचिका जो है उसको मेंशन नहीं है। तो यानी स्पष्ट हो रहा है ये सुनवाई जो 2 तारीख की है वो अब आगे बढ़ेगी। कब तक कब होगी इसको लेकर के अभी कोर्ट से कोई सूचना नहीं है। अगर बात करें अभी टेंटेटिव डेट जो है 2 फरवरी दिखा रहा है, लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें कि कोई भी सुनवाई को लेकर के ना तो काज लिस्ट में स्पष्ट रूप से इस केस का कोई मेंशन किया गया है और ना ही स्पष्ट रूप से जो है इसमें सीरियल नंबर वगैरह दिख रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है कि अब ये सुनवाई कहीं ना कहीं आगे जाएगी, कब होगी ये स्पष्ट नहीं है। और साथियों बात करें जिस याचिका में टैग है यानी उमेश चंद की याचिका में टैग है, उसकी सुनवाई जो है 28 फरवरी को स्पष्ट हो रही है, जो आप सभी को अवगत करा रहे हैं। तो साथियों आशा करेंगे ये जो आपकी 2 तारीख की सुनवाई है अगर ये आगे बढ़ रही है तो जल्द से जल्द ये संपन्न हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो एक स्थिति बनी है आदेश के बाद कहीं ना कहीं उसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिससे स्पष्ट रूप से सभी साथियों के डाउट्स क्लियर हो सके और 12,460 शिक्षक भर्ती में जो हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं वो फिर से गतिमान हो सके, जिसको लेकर के थर्ड काउंसलिंग के साथ साथ अन्य कई सारे जो अहम मुद्दे हैं उनका भी निस्तारण आसानी से हो सके। अब साथियों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कौन सी एक और याचिका दाखिल कर दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में।
जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरी नंबर आप सभी के सामने आ चुका है 4881/2024। साथियों ये याचिका जो अक्षय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डाली गई है। साथियों यानी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो स्पेशल अपील पर आदेश किया गया है डबल बेंच का, उसको ही चैलेंज किया गया है। ये याचिका अगर फाइल करने की बात करें 31/1/2024 यानी स्पष्ट रूप से 3:03 PM पर ये दाखिल की गई, यानी स्पष्ट कर दें तो ये याचिका आज ही दाखिल की गई है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटिशनर का जो है पूरा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो है पूरा स्पष्ट दिया गया है और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। यानी साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से इस आदेश को चैलेंज किया गया है फिर से, क्योंकि साथियों अर्चना राय की जो याचिका है कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसी स्थितियां हैं जिनको लेकर के पहले ही स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को निर्देश दिया गया है हलफनामा देने को लेकर के जो भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो साथियों ये याचिकाओं का दौर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जारी है और साथियों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है। उनका स्पष्ट कहना है कि उनका जो चयन इस आधार से होना चाहिए था कि पहली काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग जो है जिला वरीयता के माध्यम से होनी चाहिए थी, जिससे उनका चयन सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड काउंसलिंग को ओपन टू ऑल किया गया, जैसा कि स्पष्ट रूप से अगर मूल विज्ञप्ति में बात करें ऐसा उल्लिखित किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो स्पष्ट तौर पर याचिकाएं डाली जा रही हैं। याचिकाएं इसलिए डाली जा रही हैं क्योंकि साथियों यहाँ पर उन सभी साथियों का जो है कहीं ना कहीं एक संवैधानिक अधिकार उनको है कि वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले हो रखा है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सरकार से हलफनामा मांगा गया है। एक ही सुनवाई में साथियों ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के केस हों चाहे हाई कोर्ट के केस हों, क्योंकि साथियों जो डायरेक्शन एक बार सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगा जिसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता हलफनामा दाखिल किया जाएगा, वैसे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें आप सभी को प्रयास करते रहना है और स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में हम आशा करेंगे कि फरवरी का फर्स्ट वीक आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक हो और कहीं ना कहीं आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जो है जारी किए जाएं। ऐसा कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि विभाग जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आप सभी को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रूप से जो है स्कूल में आप पहुंच करके जो है अपना शिक्षण कार्य प्रभावी शिक्षण कार्य स्टार्ट कर सकें। इसके लिए हम आशा करते हैं कि स्कूल आवंटन का जो कार्य शेष है उस पर विभाग में मंथन चल रहा होगा और विभाग उसके लिए कहीं ना कहीं जल्द ही निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के आप सभी के स्कूल आवंटन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को फिर से जो है कहीं ना कहीं जो वर्तमान में आप सभी के मन में जिज्ञासाएँ हैं संशय हैं वो सभी स्पष्ट हो जाएंगे। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा और साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।